नमस्कार, हम हैं रामेश्वर मेहता। अभी नेपाल में बहुत ही चर्चा के विषय बनल बा राष्ट्रीय सभा के चुनाव, जौन की माघ 11 गते हो जा रहल बा। इस संबंध में हम अपने लोग के जानकारी देवे जाता नहीं कि राष्ट्रीय सभा के चुनाव कैसे होखले। तो सबसे पहले हम एकर गठन के संबंध में हम अपने के यहाँ बात रखम। तो नेपाल द्विसदनात्मक व्यवस्था बाटे, जेके पहला सदन यानी कि उच्च सदन के राष्ट्रीय सभा कहल जाले आ निचला सदन के प्रतिनिधि सभा कहल जाले। राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा मिल के नेपाल के द्विसदनात्मक व्यवस्था बनल बाटे। वैसे ही भारत में ही बाटे, जेके पहला सदन के राज्यसभा कहल जाले, दूसरा सदन के लोकसभा कहल जाले। वैसे ही इंग्लैंड में बाटे, जेके पहला सदन के लॉर्ड सभा कहल जाले आ दूसरा सदन के हाउस ऑफ कॉमन कहल जाले। वैसे ही अमेरिका में बाटे के पहला सदन के सीनेट कहल जाले आ दूसरा सदन के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहल जाले। ऐसे ही नेपाल में बाटे। तब सबसे पहले हम नेपाल में राष्ट्रीय सभा के जो चुनाव हो रहा बा, इस संबंध में हम अपने के जानकारी दें। तो राष्ट्रीय सभा के गठन के संबंध में सबसे पहले यह बता दल जरूरी बाटे कि राष्ट्रीय सभा के गठन कैसे होखले। तो राष्ट्रीय सभा के गठन में राष्ट्रीय सभा में जमा 59 गो सदस्य होखले। आई 59 गो सदस्य कहाँ से आवल है? हरेक नेपाल के प्रत्येक प्रदेश से, यानी कि नेपाल में 7 गो प्रदेश बाटे। नेपाल में 7 गो प्रदेश बा। 7 प्रदेश से 8-8 जना चुना के आवल है, निर्वाचित होके आवल है। तो 8 जना एगो प्रदेश से 8 जना, तो 8 से 56 हो गल। तो 56 में अब तो 3 गो घट गए, तो 3 गो राष्ट्रपति अपना से मनोनीत करले। वो मंत्रिमंडल के यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह से। वैसे ही सिफारिश में, प्रधानमंत्री की सिफारिश में। वैसे ही अब ये 8 गो के भी संबंध में एकर कैसे व्यवस्था बाटे। 8 गो में 3 गो प्रत्यक्ष निर्वाचन से अबे करले, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन से जन 5 गो आवल है, ओमे आरक्षित कोटा बाटे, जेमे 3 गो महिला के आरक्षण बाटे, एगो दलित के आरक्षण बाटे आ एगो अपांग के आरक्षण बाटे। ये 5 गो के आरक्षित कोटा बाटे आ 3 गो के बिना आरक्षित साधारण से आवल है। तो ये 8 गो सब मिल के 59 गो के राष्ट्रीय सभा बनल बाटे। अब चली एकर निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन के संबंध में कुछ जटिल बाटे, जेके सब कोई शायद केहू कमे लोग जनित होई, तो पर भी हम यहाँ प्रयास कर रहा बड़ी बतावे के। हम यहाँ बता दी कि राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से होकले, जेकर मत भार निकाल जाले। तो मत भार निकाल के एगो सदस्य के मत भार के अनुसार में वोट के गणना करके एकर हार जीत हो गले। तो सबसे पहले हम मत भार निकाले के कोशिश कर रहा बानी, कैसे होकर कैसे निकलल, एकर संक्रमणीय पद्धति कैसे बाटे। तब यहाँ प्रत्येक प्रदेश के सदस्य, प्रत्येक प्रदेश के सदस्य के संख्या, यानी कि 7 गो प्रदेश बा, सभी प्रदेश के सदस्य यानी विधायक के संख्या में अब संख्या के बाटे के जैसे कि 550 गो बाटे 8 प्रदेश में विधायक लोग के संख्या, जेमे नेपाल के जनसंख्या में हमनी के भागा दे। हम नेपाल के जनसंख्या अभी कितना बाटे? 2,91,64,578। तो 2,91,64,578 में 550 से भागा दे हम। तो 550 से जब भागा दे, जब जितना भाग फल आई ओ में फिर से 1000 से भागा दे हम। तो ओ में जब जितना भाग फल आई, वो भाग फल प्रदेश सभा के सदस्य के मत के एगो मत के उ मने मत भार होई, ओकर वैल्यू उतना होई। जबकि ये सबके लेखा जोखा क के प्रदेश सभा के मत भार 53 हो गल बा। सबके गुना भाग कैलिए तो 53 हो गल। वैसे ही आऊ दूसरा खंड में स्थानीय तह के, ये स्थानीय तह के भी लोग
वोट देवले, जेमे के वोट देवले गांव पालिका के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष आ नगर पालिका के प्रमुख आ उप प्रमुख, ये सब मिल के लोग यहाँ की वोटर होखले आ ई लोग वोट देवले। तो एकर मत भार भी निकाले के पड़ी। तो एकर मत भार कैसे निकली? तो नेपाल के जितना भी स्थानीय तह बा, यानी कि अभी नेपाल के स्थानीय तह 753 बाटे। तो इस 753 में 2 से गुना कर दू आ 2 से गुना कैला के बाद में जौन गुणन फल आई, यानी कि 1506 आयल। ये 1506 जौन आयल है वो 1506 नेपाल के जनसंख्या में भाग दू, यानी कि अभी नेपाल के जनसंख्या हम बतले रहिए 2,91,64,578। इस संख्या में अपने 1506 से भाग दू आ जौन भाग फल निकली वो में पुनः 1000 से भाग दू आ जौन भाग फल आई उ भाग फल हरेक उपाध्यक्ष आ उप मेयर आ मेयर आ उप मेयर आ अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष के मत भार होई। यानी कि ई सब के लेखा जोखा कह के आयल है स्थानीय तह के मत भार 19 आ प्रदेश सभा के मत भार जोड़ले रही है 53। एगो प्रदेश सभा सदस्य के मत भार 53 होई, 53 गनाई आ एकर 19 गनाई आ यही आधार पर जब वोट होई तो एकर गणना होई आ ए में जौन जेकर जीत होई, जेकर भारी आई, बहुमत भारी आई, उ प्रदेश सभा के सदस्य निर्वाचित होई। जेमे अभी 19 गो सीट पर यानी कि चुनाव हो रहल बा अभी। जैसे कि हरेक 2 साल में 1/3 माने कि प्रदेश सभा संख्या उ माने कि उनकर म्याद खत्म हो जाले। तो ये अभी म्याद खत्म हो गल बाटे आ 19 पर चुनाव हो रहल बाटे। तो चली हम प्रदेश सभा के यानी कि संबंध में आज बतैली है। इस संबंध में अपने लोग कमेंट करम, कमेंट राजनीतिक शास्त्र से जौन शास्त्री बाटे राजनीतिक शास्त्र से ज्ञान रखी जाते उनसे आग्रह बा कृपया अपने भी कमेंट करम आ कमेंट सही होए के पड़ल फिर कभी मिलवे करम। नमस्कार।